वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करता हूँ स्टैटिस्टिक्स जो क्लास 11th का है और चैप्टर की नेम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या उसी को मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा जो होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसको हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और साथ ही साथ उसको क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो भी डिपेंड है फुली डेटा पे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डेटा को कलेक्शन किया जाता है, उसको क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये फुल्ली जो है ये स्टैटिस्टिक्स आपको डेटा पे ही डिपेंड है। तो आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आज उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम लोग फिर इसका टाइप्स पे चलेंगे कि किस आधार पे डेटा को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। वन बाय वन हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए डेटा को क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप और क्लास बाय अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज। मतलब ये कि जो क्लासिफिकेशन है एक प्रकार के अरेंजिंग ऑफ डेटा है, जो डेटा को अरेंज की जाती है ग्रुप वाइज या क्लास वाइज अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज। जो डेटा जो सिमिलर है उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज या क्लास वाइज उसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि कोई मैंने डेटा का कलेक्शन किया, सपोज दैट अगर इंडिया में सेंसस हो रही है, यानी कि जनगणना हो रही है पॉपुलेशन की, तो वहां पे क्या होते हैं, मेल से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो मेल में लिखा जाएगा, जो फीमेल से रिलेटेड जो डेटा होगी वो फीमेल में लिखा जाएगा। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन को अलग से डेटा को लिखा जाता है। ठीक ना, कितना ग्रेजुएट है, कितना नॉन ग्रेजुएट है, कितना इंटरमीडिएट पास है, कितना पोस्ट ग्रेजुएट है, कितना पीएचडी होल्डर है, इन सभी डेटा को अलग अलग ग्रुप वाइज लिखा जाता है। कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है, तो इस ग्रुप वाइज क्या करते हैं, डेटा को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। तो क्या होगा, अपने क्लास वाइज या ग्रुप वाइज उस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जब डेटा को एक क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। डेटा को संगठित करना या डेटा को क्लासिफाई करना। अब टाइप्स पे चलते हैं कि डेटा को क्लासिफाई करने की कितना टाइप है, उस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे में बात करता हूं। डेटा को जब भी क्लासिफाई की जाएगी तो देखिए इसका कई मेथड है। इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट है उनके लिए जो क्लासेज है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं स्टैटिस्टिक्स का जो 11th हो, चाहे एमकॉम हो, बीकॉम हो, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं डे टू डे वीडियोज अपलोड करता हूँ। आप लोग जो भी स्टूडेंट होंगे इस चैनल से बने रहेंगे और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसी होती है जो छुपी हुई होती है, जो आप लोग के लिए काफी रिलेवेंट और साथ ही साथ एडवांटेज है। तो ये जो क्लास आज का भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक वॉच करेंगे ताकि आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो की जाती है डेटा को किस टाइप, किस ग्रुप वाइज, किस क्लास वाइज की जाती है, उसको अपना सिमिलरिटीज के लिए सो देखिए सबसे पहले होती है एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद होगा क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, और साथ साथ जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो रिसर्च करे उनके लिए तो और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, या यूजीसी नेट का जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि कोई एक ही स्टूडेंट के लिए जो भी मैं क्लासेज होती है मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूँ, चाहे वो यूजीसी के स्टूडेंट हो, चाहे जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, इन सभी के लिए रिलेवेंट है। और 11th के लिए खासकर तो उनका अपना सिलेबस ही है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, ज्योग्राफिकल वाइज। दूसरा क्रोनोलॉजिकल। ठीक है,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाई जाती है। उसके बाद क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। उसके बाद क्या होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव वाइज या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटिव या और न्यूमेरिकल इसको ले जाता है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपने समझ गया कि डेटा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होती है कि जब कोई डेटा को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या तो ग्रुप वाइज या क्लास वाइज अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जब भी डेटा को हम लोग क्लासिफाइज करते हैं उस ग्रुप वाइज और क्लास वाइज, तो किस तरह देखिए, एक होता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी होते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होती है क्वालिटेटिव और चौथा जो होता है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। ज्योग्राफिकल का मतलब क्या होती है, जब हम लोग डेटा को एरियाज वाइज क्लासिफाइड करते हैं कोई भी डेटा को, तो उसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब क्षेत्र वाइज, ज्योग्राफिकल एरियाज वाइज। क्या समझे, जब हम लोग किसी भी डेटा को क्लासिफाइड उसको एरियाज वाइज करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या चीज, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी किसी भी यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, जैसे TMBU तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, कितना ग्रेजुएट है, कितना नॉन ग्रेजुएट है, तो ये क्या होगा, एरियाज वाइज हो गया। या मैं अगर कोई मार्केट में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, अपना कोई मैं न्यू प्रोडक्ट को मैं लॉन्च किया, तो मैं हर एक स्टेट वाइज क्या करूंगा, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है किस स्टेट में ज्यादा डिमांड होगी। तो क्या हुआ, एरियाज वाइज में क्या कर रहा हूँ, क्लासिफाई कर रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना ये प्रोडक्ट है, साउथ में ज्यादा डिमांड होगी, नॉर्थ में होगा, ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, उसमें भी नॉर्थ में भी कौन कौन सा ऐसा स्टेट होगा जहां पे इस प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड होगा। तो ये क्या होगा, एरियाज वाइज हो गया। ठीक है, या मैं किसी पर्टिकुलर एरिया का मैं पॉपुलेशन के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या होगा, ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे मतलब डेटा जो क्लासिफाइड होगा, डेटा क्लासिफाइड इन एरियाज बेसिस, डेटा क्लासिफाइड ऑन दी एरिया बेसिस, एरिया के बेसिस पे जब डेटा को क्लासिफाई किया जाएगा। तो जैसे अगर मैं हर एक स्टेट वाइज कोई भी डेटा लेना चाहता हूँ, स्टेट वाइज हो गया, या कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, या कोई विलेज वाइज मैं किसी भी चीज को जानने की कोशिश करता हूं, तो उसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें भी लिखा होगा, देखिए इन ए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, किसी जगह या एरियाज के वाइज। इफ फॉर एग्जाम्पल वी राइट डाउन द population of the Indian Union on the basis of various states, or if we write down the number of students in different university of the country or production of wheat in a different geographical areas of the country, it will be known as geographical classification। बातें समझ में आ रही है कि geographical classification का मतलब होती है डेटाज को हम लोग प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हम लोग हर एक स्टेट, इंडिया के प्रत्येक स्टेट के बारे में पॉपुलेशन जानने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में जानकारी करना चाहूंगा। इंडिया के एरियाज वाइज में वीट का प्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि किस स्टेट में ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होती है, किस स्टेट में मेज का ज्यादा प्रोडक्शन होती है। जो आप डेटा इकोनॉमिक्स में स्टडीज करते होंगे, इंडिया को कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, किस स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होती है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा मार्केटिंग रिसर्च की काम होती है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा ITC कंपनी है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा
ट्रेड बिजनेस चलती है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कॉन्सर्न है, इन तमाम चीजों को जब हम डेटा वाइज एरियाज डेटा को एरियाज वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब चलते हैं क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे। ये जो होती है टाइम के बेसिस पे, जब हम लोग कोई भी डेटा को टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस डेटा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रोनोलॉजिकल टाइम। जैसे आप कॉमर्स की स्टूडेंट है तो देखते हो कि क्या चीज, जर्नल को बोलागा, जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या, डे टू डे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो होती है जर्नल कहलाती है। इन द सेम वे जब हम लोग कोई डेटा को क्रोनोलॉजिकल वाइज क्लासिफाइड कर देते हैं अर्थात टाइम वाइज, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जब रिसर्च करा था तो एनपीए पे किया था रिसर्च, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विथ रेफरेंस टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना रीजन आफ्टर 1991। तो मैंने जब शो किया था तो देखिए मैं क्या किया था, हमने स्टेट बैंक का मैंने एनपीए लिया, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो मैंने क्या किया, लास्ट 10 ईयर का, कभी 2000 मान कर चलिए, मैं सपोज 15 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 2000 मान कर चलिए 2015, 2016, 2017, 2018 सपोज ये हुआ, आपको हो गया ईयर, हो गया ये साल हो गया। और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वैल्यू कितना था, मैं इसमें जब शो करूंगा तो इस टाइप को क्लासिफिकेशन डेटा को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बात इसमें आ रही है कि जब मैं पिछले 2, 3, 4, 5 में 4 साल का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में मैं एनालिसिस करना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में एनपीए में क्या हुआ, डिक्रीजिंग हो रही है या इंक्रीजिंग हो रही है पास्ट 5th ईयर को, तो उस पर जब मैं एनालिसिस करूंगा उस टाइम के बेसिस पे तो उसको बोला जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। या यूं पे है तो जैसे मैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, पॉपुलेशन, ठीक ना, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन हुई थी, सेंसस जो हुई थी 1951 से स्टार्ट हुई, जैसे 1951, ठीक है, 1961, 1971, ठीक ना, इस तरह से चलते रहा। 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 तक चला। 11 के बाद संसद अभी नहीं हुई है, तो 1981, 1991, 2001 और 2011, इसके अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन कितना था, ये क्या होगा, टाइम बेसिस हो गया, ठीक है। इसी टाइप को जब हम लोग डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उस टाइप ऑफ डेटा को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं कि आप लोगों तक दिखाई दे पा रही है या नहीं। हाँ सर, दिखाई दे रही है, ठीक है। एकदम 1 बाय 1 हम लोग स्टडीज करेंगे। अब चलेंगे क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब एट्रीब्यूट्स। जब डेटा को एट्रीब्यूट्स के रूप में स्टडीज करते हैं तो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे उस डेटा को हम लोग नंबर में मेजर नहीं कर सकते, ठीक ना, डेटा कैन नॉट बी मेजरमेंट इन टर्म ऑफ नंबर और क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एट्रीब्यूट हुआ, जैसे किसी का ऑनेस्टी के बारे में जाननी है, ऑनेस्टी हो गया, किसी का ब्यूटी हो गया, ब्यूटी हो गया, इंडिया का लिटरेसी होगा, लिटरेसी, इलिटरेसी, ठीक ना, एजुकेशन, ठीक है, इसमें क्या जाएगा, मेल फीमेल का जो इंफॉर्मेशन, लॉक करो ना रे, ठीक ना। इस टाइप को डेटा को जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव, ठीक ना, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे मैं एक बार स्टडीज करता हूँ, देखिए इसमें से, चूंकि हम लोग बुक को भी अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि बुक क्या कहती है उस पर भी हम लोग चलेंगे, ठीक ना। मेल फीमेल का जो डेटा है, जो लिटरेसी रेशियो क्या है इंडिया का इन्फ्लुएंस, ये सब जो हो गया आपको, ऑनेस्टी क्या है, ब्यूटी क्या है, इन तमाम टाइप को डेटा को इन रूप में जब हम इन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे देखिए यहाँ पे कहती है
इन क्वालिटेटिव एनालिसिस डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा को डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम लोग लिखते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट लाइक जैसे सेक्स, लिटरेसी, रिलीजियस, एजुकेशन, एटीसी। देखिए ना, मतलब कि मैंने बताया था मेल और फीमेल, ये सेक्स हो गया, लिटरेसी साक्षरता के बारे में, रिलीजियस मतलब धर्म के बारे में, हमारे देश में किस धर्म से रिलेटेड पर्सन है, एजुकेशन मतलब शिक्षा के जगत में, which cannot be quantitatively measured, we can only find out the presence or absence of particular attribute in an individual. Qualitative classification can be different. अब देखिए ये दो प्रकार के होगा, ये जो होगा फिर दो प्रकार के हो जाते हैं क्वालिटेटिव, ठीक ना। ये जो दो प्रकार की होगी इसमें सिंपल क्लासिफिकेशन होगी, ठीक ना, सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक ना। और दूसरा क्या होगा, मेनफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या समझे, मेनफोल्ड क्लासिफिकेशन, क्या समझे, एक होगा सिंपल और दूसरा होगा मेनफोल्ड, मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप ये समझना, देखिए क्वालिटेटिव टाइप में जब डेटा को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, मतलब जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे एजुकेशन, सेक्स वाइज, लिटरेसी, एजुकेशन, तो इन तमाम डेटा को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। अब देखेंगे क्वालिटी भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक सिंपल क्लासिफिकेशन और मेनफोल्ड। देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन में जब डेटा को दो ही पार्टों में बांटा जाता है, एक सिंपल फॉर्म में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं, सिंपल एक या दो फॉर्म में। जैसे सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेटा को क्लासिफाई किए, जैसे अगर सेक्स, तो इसमें क्या आती है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल, ठीक है, और दूसरा फीमेल, ये होगा सिंपल क्लासिफिकेशन। सेक्स वाइज मैंने क्लासिफाइड कर दिया। मेनीफोल्ड का मतलब होता है उस डेटा को क्लासिफाइड करते हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप, सब ग्रुप, फिर सब ग्रुप, इस तरह से हम लोग डिटेल से जब स्टडीज करते हैं तो उसको बोला जाता है मेनीफोल्ड, मतलब एक ही चीज को कई डीपली से चलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि मेनीफोल्ड में क्या होगा कि डेटा को अगर मैं क्लासिफाई करूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेक्स वाइज क्या मतलब क्या क्या, मैंने पॉपुलेशन को एक तरह से मेल और फीमेल को लिया, एक तरह सिमिलर लिखता हूं, पॉपुलेशन, तो मैंने डेटा को कलेक्शन किया मेल वाइज और फीमेल, जो भी डेटा मैंने जो पॉपुलेशन को कलेक्ट किया, जो भी लिखा, तो मेल और फीमेल को अलग अलग कैसे करिए, ठीक है, मेल और फीमेल के बेसिस पे जो भी मेल का इंफॉर्मेशन है मैंने मेल में लिख दिया और फीमेल का फीमेल में लिख दिया। लेकिन मेनीफोल्ड मतलब उस डेटा को और सब ग्रुप वाइज हम लोग डिटेल से क्लासिफाइड करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, अब पॉपुलेशन को देखिए कितना, मैं दो भागों में पहले स्टडीज करूंगा, कितना इसको बांट दूंगा, रूरल, ठीक है, और एक अर्बन, ठीक है। अब इस रूरल में कितना मेल है, ठीक है, और कितना फीमेल है इस वाइज। फिर अर्बन में भी मैं वही करूंगा, कितना मेल है और कितना फीमेल है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेल फीमेल को कितना एजुकेटेड और कितना नॉन एजुकेटेड है, ठीक ना। मेल में भी मैं क्या करूंगा, कितना इसमें एडुकेटेड है, ठीक ना, एडुकेटेड पर्सन है, कितना ऑन एडुकेटेड पर्सन है। इन द सेम वे फीमेल में भी मैं वही करूंगा, कितना एडुकेटेड पर्सन है, ठीक है, और कितना ऑन एडुकेटेड पर्सन। इन द सेम वे यहाँ पर मेल और फीमेल। ये क्या हो गया, डेटा को मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब फोल्ड वाइज। पॉपुलेशन के यहाँ पे भी मैंने पॉपुलेशन का स्टडीज किया, मेल और फीमेल वाइज मैंने स्टडीज कर दिया, बस हो गया सारा डिटेल। यहाँ मैंने क्या क्या, पॉपुलेशन को पहले रूरल एरिया, अर्बन एरिया में बांट दिया कि रूरल में कितना जनसंख्या, अर्बन में कितना।
फिर रूरल में कितना मेल है और कितना फीमेल है, फिर उस मेल में कितना एजुकेटेड है कितना नॉन एजुकेटेड है, फिर उस फीमेल में कितना एजुकेटेड है कितना अनएजुकेटेड। फिर मैं जाऊंगा अर्बन एरिया में, अर्बन में मैं देखूंगा कितना मेल है कितना फीमेल है, फिर कितना मेल में कितना एजुकेटेड है कितना नॉन एजुकेटेड है। इस तरह से जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या चीज, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब आया क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा। अब देखेंगे क्वांटिटी और न्यूमेरिकल डेटा का मतलब, जब डेटा को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं नंबर के रूप में, डेटा कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा। ये होती है 3 प्रकार के। ठीक है, जब मैंने स्टैट बताया था तो यहीं से बताया था, तो देखिए ये जो डेटा होगा 3 प्रकार के होगा। ठीक है, एक होती है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, एक पहले तो इंडिविजुअल है, फिर इंडिविजुअल लिखता हूं, डिस्क्रीट भी टाइप है, एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करूंगा, इंडिविजुअल डेटा। दूसरा होगा डिस्क्रीट डेटा। तीसरा होगा कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, इसी को बोला जाता है अनग्रुप्ड, इसी को याद रखें, अनग्रुप्ड भी बोला जाता है। अनग्रुप्ड डेटा बोलेगा तो समझेंगे इंडिविजुअल, और ये जो डिस्क्रीट होती है इसी को ग्रुप्ड डेटा बोला जाता है, ग्रुप्ड। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा। अब देखिए जब हम लोग डेटा को नंबर के रूप में, वैसे नहीं करो, नंबर के रूप में क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा, और वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डेटा, दूसरा होती है डिस्क्रीट जिसको ग्रुप्ड वाइज बोलते हैं, और तीसरा होती है कंटिन्यूअस डेटा। इंडिविजुअल डेटा को हम लोग बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल डेटा दिया रहेगा और वो किसी प्रकार ग्रुप वाइज नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा, वो रॉ डेटा होता है। सिंपल से समझ सकते हैं, रॉ डेटा जो आया कलेक्शन मैंने उसको सीधे पुट कर दिया। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा, जहां पे आपको डेटा रहेगा एक ग्रुप वाइज रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वहां पे फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल दोनों गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जैसे x का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों रहेगा, इसमें सिर्फ होगा x का वैल्यू, मतलब वेरिएबल दिया रहेगा। ठीक है, x का मतलब कोई वेरिएबल दिया और f का मतलब नंबर दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया रहेगा f मतलब कि 5 वैसा वर्कर है जिसका वेजेज 10,000 है, 6 ऐसा वर्कर है जिसका वेजेज 15,000 है, 10 ऐसा वर्कर है जिसका वेजेज 20,000 है, 10 ऐसा वेजेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं, अगर मानकर चलिए कोई वर्कर, जैसे कोई वेज दिया हुआ है, सपोज दैट वेज दिया हुआ है। ठीक है, वेजेज मैं के में 1000 में लिख रहा हूं, 10,000, 20,000, 15,000, 8,000, सपोज दैट 18,000, ये दिया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर, मतलब कितना वर्कर है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 5 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। ये हो गया आपको डिस्क्रीट सीरीज, मतलब कि ग्रुप वाइज। जैसे क्या, इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर, मतलब 2 ऐसा वर्कर है जिसका वेजेज मतलब उनका मजदूरी 10,000 रुपया प्रति महीना है। ठीक है, 5 ऐसा वर्कर है जिसका मंथली वेजेज कितना है, 20,000 दिया हुआ है। 3 ऐसा वर्कर है जिसका वेजेज 15,000 है। उसके बाद 2 ऐसा वर्कर है जिसका 8,000 रुपया वेजेज है। 3 ऐसा वर्कर है जिसका वेज दिया हुआ 18,000 पर मंथ है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। अगर इसी में इंडिविजुअल सीरीज होता तो यहाँ पे क्या होता, नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया होता, और इसमें आपको देखिए कैसे लिखा होता, जैसे 10, 10, 12, 12, 11, 10, 8, 7, फिर 5। देखिए इस तरह से दिया होता, मतलब देखिए 10 2 2 बार हो गया, 12 2 2 बार, 11 2 2 बार। लेकिन वहां पे क्या होगा, एक ग्रुप वाइज, मतलब ये लिख देगा
कि दो ऐसा वर्कर है, तीन ऐसा, देखिए 1 2 3, तीन ऐसा वर्कर है जिसका वेजेस कितना है 10,000 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12,002 है, तो यहाँ पर लिखेगा, क्या लिखेगा, दो ऐसा वर्कर है जिसका वेज कितना है 12,000, एक ही जगह 12 लिखेगा। फिर 11 और उसके बाद 1 1 है तो सब में 1 1 लिखा जाएगा। इंडस्ट्री में बड़ा सा डेटा हो सकता है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 के रूप में हो सकता है, 1000 के रूप में हो सकती है, करोड़ के रूप में हो सकती है डेटा। तो आप खुद सोचिए वो रॉ वाइज जब डेटा दिया रहेगा तो कितना डिफिकल्टी होगा उस डेटा से कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना या कोई भी चीज को एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना काफी टफ हो जाएगी। इसलिए उस डेटा को ग्रुप वाइज क्या किया जाता है, अरेंज कर दी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तीसरा होती है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, CI जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। एक दिया रहेगा आपको क्लास इंटरवल और दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। ठीक ना, क्लास इंटरवल का रेंज मतलब 0 से 10,000 वेजेस अर्निंग करने वाला कितना वर्कर है, जहां पे डेटा और बड़ा लार्ज होगा। अब खुद सोचो, डेटा और बड़ा लार्ज होगा तो उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सपोज दैट 10,000 वाले ऐसा वर्कर बहुत सारे होगा, 100 होगा, 500 होगा, फिर 10,000 अर्निंग करने वाला 300 वर्कर होगा। तो देखिए डेटा कितना टफ हो जाएगा, कितना बड़ा डेटा होगा। उस डेटा को हम लोग क्लास क्या करते हैं, क्लास इंटरवल वाइज हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे मैं लिखूंगा 0 से 10। ठीक है, मैं इसी को पहले मिटाता हूं ताकि समझाने में इजी पड़ेगा। हाँ सर मिटा दो। तो देखिए मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि ये सब आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको चूंकि जो चीज समझ चुके हैं मैं इस चीज को मिटाता हूँ। आप लोग अपने नोटबुक में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखेंगे क्या है यहाँ पे दिया रहेगा क्लास इंटरवल। देखिए कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल एक दिया रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर x इसके बेसिक, तब मान के चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से आपको 40, कुछ इस तरह से। फ्रीक्वेंसी मान के चलिए आपको 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, इस तरह से हुआ। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 10। ठीक है, यानी कि 0 से 10,000 मतलब इन दोनों के एवरेज करके यहाँ 0 से लेकर के 10,000 रुपया तक अर्निंग करने वाले वर्करों की संख्या कितना है, 5 है। ठीक है, उसके बाद 10 से लेकर 20,000 तक अर्निंग करने वाले वर्कर की संख्या कितना, 3 है। 20,000 से 30,000 पर मंथ अर्निंग करने वाला वर्कर की संख्या कितना है, तो 8 है। समझ गए। तो जब और लार्ज जब डेटा रहेगा तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डेटा क्लासिफाई किस तरह से की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें बच रहा है टॉपिक कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो जब स्टैटिस्टिकल सीरीज में मैं जब आऊंगा तो मैं उस पर बच रहा है, इस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जो टॉपिक बचा है स्टैटिस्टिकल सीरीज बचा हुआ है। दूसरा और टॉपिक इसमें बच रहा है आपको क्या बच रहा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सीरीज और ग्रुप फ्रीक्वेंसी को, ठीक ना, फिर और फर्दर कैटेगरीज वाइज बांटा गया है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊंगा तो बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।